नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब देश में 3 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होने हैं जो कि शायद अक्टूबर माह में संपन्न हो, जिनमें महाराष्ट्र, झारखंड व हरियाणा है। आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमें इलेक्शन अक्टूबर माह में होगा। अब जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए उस समय बीजेपी को 40 सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, 31 सीटें उसे प्राप्त हुई थी। तीसरे नंबर पर जेजेपी थी जो नई पार्टी बनी थी, जिसके नेता दुष्यंत चौटाला थे हैं। चौथे नंबर पर इन लोग की एक सीट आई थी और 7 निर्दलीयों ने इलेक्शन लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28% वोट थे और जेजेपी को 14% वोट प्राप्त हुए थे और निर्दलीयों को 9% वोट प्राप्त हुए थे और इन लोगों को 1% से भी कम वोट प्राप्त हुए थे। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। और इस बार जो वोट प्रतिशत रहा है, 40% वोट बीजेपी को मिले हैं, जबकि 43% वोट कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। और इस लोकसभा चुनाव में जेजेपी इन लोगों को 1% से भी कम वोट प्राप्त हुए हैं। इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें अभी से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल इन लोग व पीएसपी का समझौता हुआ है, जिसके तहत इन लोग का मुख्यमंत्री होगा और इन लोग व बीएसपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला वगैरह अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मीटिंगें ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की विधानसभा बारे पंचकुला में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह शामिल हुए थे। उन्होंने घोषणा की है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा नायब सैनी होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। इसे जो राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हिरवार के बहुत बड़े नेता हैं, वो मायूस दिखाई दिए और इसके बाद उन्होंने भी अपने स्तर पर हरियाणा में दौरे शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने किरण चौधरी, जो कि भिवानी में उनका अच्छा प्रभाव है, चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और वो भी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। अगर हरियाणा का इलेक्शन के बारे में देखा जाए तो यहाँ जो पिछला इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, इसमें बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर हुई है और इसी की वजह से दूसरी पार्टियां कोई अपना असर, ना तो वो वोट कटुआ सिद्ध हुई, ना ही किसी क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा पाई है। और ये जो विधानसभा इलेक्शन होगा, इसमें देखने वाली बात यह होगी क्या कोई सी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को ज्यादा बढ़ावा देगी या जाति पाति पर इलेक्शन लड़ेगी। ये बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में वैसे तो बेरोजगारी, महंगाई और युवा पलायन, कृषि व एमएसपी जैसे बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इन मुद्दों पर ज्यादा फोकस रखेगी। वैसे तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हैं, इसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवारों को हरियाणा के गांव में प्रचार के लिए भी एंट्री नहीं होनी थी, जिसका मुख्य कारण कृषि के जो कानून थे उस समय पर सरकार की बेरुखी रही है। किसानों ने किसान आंदोलन की वजह से गांव में बीजेपी नेताओं को गांव में प्रचार करने तक नहीं दिया था। लेकिन अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि इस जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें गांव में किसानों की क्या भूमिका रहेगी, जमींदारों की
क्या रहेगी, मजदूरों की क्या रहेगी। वैसे जो खट्टर सरकार है पिछले 9 साल से चौथी, इसके खिलाफ गांव में बड़ी नाराजगी है, क्योंकि युवाओं को रोजगार ना मिले, मजदूरों को काम नहीं मिला, और किसानों को एमएसपी वगैरह और उचित दाम दाम उनकी फसल का नहीं मिला है। अब ये मुद्दे कितने प्रभावी होंगे इलेक्शन में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।